हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क को, वो भी आपकी फेवरेट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, ताकि आपको जब भी कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी कोई नेटवर्क डिजाइन करने की, आप बड़े ईजिली उसको डिजाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कि जो हमारा एक न्यूरॉन होता है। अब देखो, न्यूरल नेटवर्क के अंदर सबसे एक बेसिक यूनिट क्या होती है? एक न्यूरॉन। तो हम क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को, जैसे लेट सपोज एक न्यूरॉन ये वाला है, हम इस न्यूरॉन को उठा लेते हैं, फाइन। या फिर नहीं, या फिर हम इसको उठाते हैं न्यूरॉन को, एक जो एक न्यूरॉन ऐसा जिसके जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हों। तो देखो, अब हमने लेट सपोज वो वाला न्यूरॉन उठा लिया। अब इस न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? जनरली क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं इस तरीके से। ये हमारे मल्टीपल इनपुट्स हो गए इसके अंदर। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर क्या इनपुट होने के बाद में क्या होता है कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और वे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में क्या करते हैं, हम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा आउटपुट। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, उसके बाद में वेट से मल्टीप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो इसका सबसे बड़ा जो जो सोर्स है आने का, वो है इसका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जिस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m और x क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c क्या है? ये है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये दोनों क्या है? वेक्टर है। तो अब हम क्या करते हैं, जब दो वेक्टर को एक साथ में हम इनका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है एक स्केलर। और फिर उस स्केलर रिजल्टेंट का, जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट को हम ऐड करते हैं दूसरे स्केलर में, और हमारा y आता है एक स्केलर क्वांटिटी। यही इसका लॉजिक होता है जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम यहाँ पर। तो मान के चलो कि हमारे पास एक वेक्टर है x, जिसकी वैल्यू हम लेट सपोज रख लेते हैं 10, 20, और एक और वैल्यू 30। ये हमारा एक हमारा एक्स वेक्टर हो गया। एक और वेक्टर मान लेते हैं हम, उस वेक्टर की वैल्यू क्या रख लेते हैं, जैसे 1, 2, 2। ये हमने दूसरा वेक्टर बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम दो वेक्टर को एक साथ में उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तब इसका रिजल्ट आएगा एक स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इनका एक बार डॉट प्रोडक्ट ही करके देख लेते हैं क्या होता है। तो लेटर सपोज कि हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? 10 का डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा 1 के साथ, 20 का होगा 2 के साथ, और 30 का होगा इस वाले 2 के साथ। तो इसका क्या आएगा? देखो, ऐसा आएगा 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2। इस तरीके से हमारा इनका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। ये आएगा 10 प्लस 40 प्लस 60, और इसका रिजल्ट आया हमारा 110। अब ये 110 क्या है? ये है हमारा x डॉट वाई का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 110। सेम चीज़ को एक बार हम पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, और फिर हम जानेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल वेक्टर्स को और उनके वेट्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ताकि हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो सके। तो हम जाते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करने के लिए अपने बेसिक से पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम कोड करते हैं हम क्या, numpy लाइब्रेरी। अब हम numpy लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो ये हमें डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये प्लेन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेटिवली सपोर्टेड नहीं है। तो हम इसके लिए ही हम यूज़ करते हैं numpy लाइब्रेरी। तो हमने लेटर सपोज एक हमने वेक्टर बनाया x, तो अब इसको बनाते हैं हम numpy का एरे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हमने बनाया था क्या, 10, 20, 30। 10, 20, 30 ये हमारा एक्स एरे हो गया। एक वाई एरे बनाएंगे हम, np डॉट एरे, इसकी वैल्यू हमारी होगी 1, 2, 2। तो हमने दो एरे बना लिए अपने। अब देखो, दो एरे का हमने क्या डॉट प्रोडक्ट निकाला? दो एरे का डॉट प्रोडक्ट निकला हमारा 110। ये 110 किस तरीके से निकला? जब हमने एलिमेंट वाइज इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका सम कर दिया। तो इसी तरीके से हम ये यहाँ पे करेंगे। हम इसका पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है np डॉट डॉट और फिर x, y। और इसको हम सेव करके एक बार रन करते हैं। तो रन करने का क्या होगा? अभी देखो, इसका रिजल्ट आया हमारा 110। तो 110 इसका मतलब ये है कि जो हमने मैनुअली रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा एक्स वेक्टर है, ये हमारा एक्स वेक्टर हो गया क्या, ये हमारा इनपुट हो गया। और जो हमारा वाई वेक्टर है उसको मान के चलते हैं कि ये हमारा वेट मैट्रिक्स है। तो मान के चलो हमारा इनपुट हो गया 10, 20, 30, ये हमारा एक्स वेक्टर मान लिया हमने।
और हमने एक हमारा है वाई मैट्रिक, जो वाई हमारा जो हमारा वाई वेक्टर है उसको क्या मान के चलते हैं, ये है हमारा वेट मैट्रिक्स। तो 1 2 2। तो इस तरीके से ही देखो इसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसमें क्या होगा, 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2, जो हमने पहले किया सेम इसका रिजल्ट भी यही आएगा। और यही हमारा आउटपुट बन जाएगा। आउटपुट को हमने किससे डिनोट किया था, वाई, मतलब वाई हैट से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। तो हम अब इस तरीके से ही हम अब सेम कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे आगे के लिए। तो मान के चलो कि एक हमारा ये न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नोड ली थी, एक न्यूरॉन उठाया था। अब हम क्या करते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं। ये हो गया हमारा क्या, न्यूरल नेटवर्क। इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या है, ये हमने जो स्टार्टिंग में चार है, ये तो क्या ये हमारी होगी इनपुट नोड। लेट सपोज ये हमारी इनपुट नोड होगी और ये होगी हमारी आउटपुट नोड। तो या फिर हम इसको मिड या इसको बोल सकते हैं मिडल लेयर। तो देखो दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करने का। मान के चलो कि ये हमारी मतलब हिडन लेयर है या मिडिल लेयर है। तो सबसे पहले क्या करो, एक इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लो, डिजाइन कर लो इस तरीके से। सबसे पहले आप ये मान के चल को ये मानो कि कितनी इसके अंदर नोड्स हैं। इसके अंदर तीन नोड्स हैं हमारी, 1 2 3, तीनों को 3 नोड्स हैं। तो हमारे पास हमारी 3 रो बनेंगी हमारी। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स के अंदर 3 रो बनेंगी। और जितने भी एक नोड के पास जितने भी इनपुट आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि इस वाले नोड के पास चार इनपुट आ रहे हैं, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। तो ये हमारे पास चार इनपुट आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इस वाली मैट्रिक्स के अंदर हमारी एक रो के अंदर 4 वैल्यू होंगी। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो हमारी मतलब सेकंड वाली लेयर है, इसमें सबसे पहले देखो कितने नोड्स हैं। इसके अंदर हमारे हैं 3 नोड्स। तो 3 नोड्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, वेट मैट्रिक्स, और उसमें 3 के 3 हम ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ये डिनोट करेगा कि हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स के अंदर 3 हमारी रो बनने वाली हैं। और एक नोड पे जितनी जगह से इनपुट आ रहा है, उस एक रो के अंदर हमारी उतनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी वेट मैट्रिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आप कि किस तरीके से हमारी वेट मैट्रिक्स डिजाइन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपने न्यूरॉन को हमने कनेक्ट कर दिया उससे पीछे वाली लेयर के सारे इनपुट नोड्स हैं। तो लेटर सपोज मान के चलो कि हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 10, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ रही थी 20, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही थी 30, यहाँ पे वैल्यू लेटर सपोज हमारी 40। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, इसको मान के चल सकते हैं कि हम ये हमारे हो गए इनपुट्स, ये हमारी इनपुट्स हो गए। ठीक है, इनपुट्स को हम कैसे नोट कर सकते हैं, मान के चलो इनपुट क्या होगा, हमारा एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर के अंदर क्या हुआ, हमारी 10 20 30 40। अब दोस्तों देखो, ये 10 20 30 40 की डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि मेरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो इनपुट आ रहा है, वो इनपुट हम इस तरीके से वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेट अस सपोज कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस वाले न्यूरॉन के लिए, फर्स्ट इस वाले न्यूरॉन के लिए। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जितने भी इनपुट मतलब जितने भी ये वाले जो वेट वाली लाइन से कनेक्ट हो रही है, उतनी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो अब मान के चलो कि जो हमारी वेट्स है, इसकी लेट सपोज वैल्यू 0.1 है, इसकी भी 0.1 है, इसकी 0.1 है, 0.1 है। मैंने माना कि जितने भी हमारे इनपुट इस फर्स्ट वाली नोड के पास जा रहे हैं, उन सभी के वेट की वैल्यू लेट सपोज 0.1 है। ये स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकती है, रैंडमली डिपेंड करता है कि आप प्रीट्रेन मॉडल यूज़ कर रहे हैं या फिर खुद ट्रेन कर रहे हैं। तो जब जनरली अगर हम खुद मॉडल को डिजाइन करके खुद ट्रेन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम रैंडम वैल्यूज लेते हैं, जनरली वो वैल्यूज जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें। या फिर अगर हम प्रीट्रेन मॉडल के वेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जिस वेट वैल्यू पर हमारा प्रीट्रेन मॉडल की ट्रेनिंग कंप्लीट करी गई होगी, वो वेट की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन इस केस में हम सिंपलिसिटी के लिए सारी वेट की वैल्यू 0.1 मान रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि अब हमारी यहाँ पे अब हम फर्स्ट रो अपने फिल करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो में क्या होगा कि जितने भी इनपुट इसके पास आ रहे हैं, हम हम डिजाइन कर रहे हैं अपनी वेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जितने भी इनपुट इसके पास आ रहे हैं, उस इनपुट की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दो, 0.1 0.1 0.1 0.1। तो इस तरीके से हमने अपनी वेट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज किया 0.1 वैल्यू से। और अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं दूसरे वाली नोड के लिए। तो देखो, जैसे पहली वाली नोड के पास
पहले वाले नोड के पास 4 इनपुट आ रहे थे, ऐसे ही हम सेकंड वाले नोड के पास भी 4 इनपुट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी 4 वैल्यूज़। ठीक है, मान के चलते हैं कि इन सब की वैल्यू है हमारी 0.2। लेट सपोज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 0.2 अगर सबकी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड वाली रो में हम सारी वैल्यू 0.2 सेट कर देंगे। 0.2 0.2 0.2। और इस तरीके से हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम थर्ड वाले के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड वाले हम क्या करेंगे, देखो थर्ड वाले हम क्या करेंगे कि थर्ड वाले के पास भी 4 इनपुट आएंगे क्योंकि 4 नोड हैं इससे पहले वाली लेयर में। तो 4 आने के लिए हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, लेट सपोज इसकी वैल्यू मान के चल रहे हैं हम कि सभी की वैल्यू 0.3 है। ठीक है, तो यहां पर हम वेट की वैल्यू सेट कर देते हैं 0.3 0.3 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी एक वेट मैट्रिक्स भी तैयार हो गई। अब दोस्तों, अब इसकी फॉरवर्ड जब हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे वैल्यूज को, तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी, उसका करने का एक ही तरीका होता है कि हम दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, जो हमारी इनपुट मैट्रिक है इसमें इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 1/4। 1 डिनोट कर रहा है कि एक रो है और 4 डिनोट कर रहा है कि इसके अंदर 4 कॉलम है। इसकी डायमेंशन क्या है, इसके अंदर डायमेंशन है 3/4। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी इनपुट और हमारी जो वेट मैट्रिक्स है, इनकी डायमेंशन अलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा ताकि इनकी हम डॉट प्रोडक्ट कर सकें। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, हम निकालेंगे इनपुट डॉट वेट मैट्रिक्स। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनपुट को एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे 10 20 30 40। और इस वाली मैट्रिक्स का जो हमारी वेट मैट्रिक्स है, इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ताकि हम डॉट प्रोडक्ट कर सकें। तो ट्रांसपोज करके क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसे आ जाएंगी, और 0.2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी सारी की सारी, और 0.3 वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स मैट्रिक का ट्रांसपोज करके ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ये तो बड़ा ही आसान काम है। देखो सीधे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस वाले 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले से, फिर प्लस इस वाले की इससे, इसकी इससे, इस तरीके से। तो इस तरीके से होगा ये 10 इंटू 0.1 प्लस 20 इंटू 0.1 प्लस 30 इंटू 0.1 प्लस 40 इंटू 0.1। इस तरीके से एक हमारी वैल्यू निकल जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 1/4, इसकी डायमेंशन क्या है 4/3। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों का, वो बनेगा क्या डायमेंशन का, हमारा बनेगा 1/3 का। तो हमारी 1 रो होगी और 3 क्या होंगे हमारी कॉलम। तो ये सारे का सारा जो रिजल्ट होगा ये एक वैल्यू को डिनोट करेगा। इसी की तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएंगे। तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा इस वाले न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार कि किस तरीके से हम ये वाला ऑपरेशन पाइथन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले गए यहाँ पर, और यहाँ पर करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, हमारा जो जो हमारा इनपुट वेक्टर है वो हमारा होगा 10 20 30 40, राइट। और जो हमारा वेट मैट्रिक्स होगा इसको हम x की जगह हम रख लेते हैं क्या, इसको हम इनपुट रख लेते हैं। ठीक है, और हम y को क्या रख लेते हैं, वेट मैट्रिक्स। ठीक है, वेट मैट्रिक्स के अंदर क्या था, अब वेट मैट्रिक्स के अंदर थी हमारी 0.1 इस तरीके से हमारी वैल्यू थी, कितनी, 4 वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास 4 जगह से इनपुट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक, ये बन गई हमारी एक रो। अभी एक रो क्या डिनोट कर रही है, एक रो डिनोट कर रही है कि एक नोड के पास कितने इनपुट आ रहे हैं। ये हमारे बन गए यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी नोड के लिए, दूसरी नोड के पास इनपुट क्या आ रहे हैं, 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.2 0.2 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नोड के पास कितने इनपुट आ रहे हैं, थर्ड नोड के पास भी हमारे पास 4 इनपुट आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम उसमें क्या करेंगे, 0.3 0.3
0.3 0.3 ये हमारा बन गया क्या, हमारी बन गई वेट मैट्रिक्स। तो हमारे पास अब हमारी वेट मैट्रिक्स भी तैयार हो चुकी है, हमारी इनपुट मैट्रिक्स भी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट। तो दोस्तों देखो, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनपुट कॉमा वेट। अब वेट का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना इसका। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास ये जो 3 वैल्यू आई हैं, ये 3 वैल्यू क्या डिनोट कर रही हैं, ये 3 वैल्यू डिनोट कर रही हैं। देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या आया है 10, तो 10 10 20 30। तो हम अब अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो हमारा फर्स्ट वाली नोट का आउटपुट आया 10, सेकंड का आया 20, थर्ड का आया 30। इस तरीके से जब हम इसका सम करेंगे, तो इसका सम आना चाहिए हमारा 10, दूसरी वाली वैल्यू का आना चाहिए 20, और फिर उसका आना चाहिए 30। हम वह कर भी सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1, ये बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा 3, ये बन जाएगा हमारा 4। तो 4 और 3 7, 7 इंटू 9 एंड 10, सो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 10। तो इस तरीके से एक हमारा जो आउटपुट जो हमारा इनपुट और वेट मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा, वो आएगा हमारा 10 20 30। तो दोस्तों, इस तरीके से ही हम अपना जो न्यूरल नेटवर्क का उसको कोड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसके अंदर जो इंटरनल ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपने इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं वेट से। अब दोस्तों, जो ये आउटपुट होगा ना इस वाले न्यूरल नेटवर्क का, अगर इसके आगे और लेयर्स होंगी, लेट सपोज कि यहाँ पे मेरी एक और लेयर के न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, तो जो आगे वाले न्यूरॉन्स होंगे, उन न्यूरॉन्स के लिए ये वाला इनपुट, ये वाला जो आउटपुट है इस वाले न्यूरॉन का, ये तो हमारा इसका आउटपुट हो गया, ये इसके लिए बन जाएगा क्या, इनपुट। तो इसी तरीके से हम एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं, और इसी तरीके से उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है। फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यूज होती हैं ये, इनको हम अपडेट करते हैं, बस ये, और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम बड़े बड़े डीप लर्निंग आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे और उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन।